11। आज हम टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर फर्स्ट का टॉपिक करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ द वांट्स, कि हमारी आवश्यकताओं का श्रेणीकरण, कि जो हमारे दैनिक जीवन की ज़रूरतें हैं उनका श्रेणीकरण कैसे करते हैं। कौन कौन सी जो ज़रूरतें हैं जो हमारे जीवन के अंदर बहुत उपयोगी हैं, जिनके बिना हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता। कौन कौन सी जो ज़रूरतें हैं जो जिनके अंदर हम कुछ समय तक अपनी ज़रूरतें ना भी पूरा करें तो कोई किसी प्रकार की हमारी ज़िंदगी के अंदर, जीवन के अंदर किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। तो इस प्रकार से, क्योंकि मनुष्य अपना जब जीवन व्यतीत करता है तो जीवन व्यतीत करते हुए विभिन्न प्रकार के कार्य भी करता है और अपना जीवन यापन भी करता है। चाहे कोई भी मनुष्य अकेला रहता है, चाहे वो अपने परिवार के साथ रहता है, लेकिन जरूरत हर इंसान की होती है। ये जिस प्रकार से हम कहते हैं कि हमने एक ईंटों का मकान बना लिया, अब मकान बनाने के लिए आपको किस किस प्रकार के मटेरियल की जरूरत है, उसके लिए आपको एक भूमि का टुकड़ा भी चाहिए। उसी प्रकार से आपको भूमि के टुकड़े के साथ साथ ईंट भी चाहिए, उसके लिए सीमेंट भी चाहिए, उसके लिए पानी भी चाहिए। लेकिन इतना मटेरियल होने के बावजूद भी आप अच्छा मकान नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए आपको एक कारीगर की भी जरूरत पड़ती है और उसके लिए एक आपको नक्शे की भी जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की हम सभी प्रकार की जो सामग्री है उसको एकत्रित करके ही मकान बना सकते हैं। लेकिन मकान बन जाने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, हम उसे घर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते घर? क्योंकि जब तक उस मकान के अंदर परिवार रहना शुरू नहीं करेगा तब तक क्या है, वो मकान घर नहीं बन सकता। क्योंकि उस मकान के अंदर जब तक परिवार और परिवार के मेंबर आपसी संबंधों के ताने बाने के साथ अपनी भावना के साथ रहना शुरू नहीं करते तब तक वो मकान घर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य कर लेने से हम क्या है, आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। लेकिन उन कार्यों को करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर भी एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। तो अब देखिए कि हमने इसके मीनिंग की बात की थी कि वांस की आवश्यकताएं क्या है, कि जब एक व्यक्ति के द्वारा, किसी बच्चे के द्वारा कोई इच्छा जाहिर होती है, उसकी एक इच्छा पनपती है और इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसके पास साधनों का होना जरूरी है और साधन होने के बावजूद वो उन साधनों को त्यागने के लिए तैयार हो। जैसे किसी व्यक्ति के पास धन है, उसकी इच्छा है कि वो एक क्या करे, कार खरीदना चाहता है, लेकिन वो कंजूस व्यक्ति है और उस धन का त्याग नहीं करना चाहता, तो वो उसकी इच्छा है, वो आवश्यकता नहीं बन सकती। आवश्यकता कब बनती है? जब उसके द्वारा धन त्यागने की बात पर क्या हो, सहमति हो जाए और सहमति के बाद वो किसी कंपनी के अंदर जाए, अपने उस कार की कीमत को अदा करे और अपनी कार को खरीद ले और अपनी जरूरत को पूरा करे। तो इसीलिए वो आवश्यकता कब होती है कि अब देखिए कि हमारे पास पैसे हैं, हमें भूख लगी है, हम भोजन करना चाहते हैं, क्योंकि भोजन के बिना क्या है कि हमारा शरीर जीवित नहीं रह सकता, हवा के बिना हमारा शरीर जीवित नहीं रह सकता, पानी के बिना हमारा जो शरीर है वो जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हमें अपने दैनिक जीवन की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना होगा। और वो पूरे कैसे कर सकते हैं? यदि हम विभिन्न प्रकार के कार्य करेंगे। ऑक्सीजन जो हमें जीने के लिए जरूरत है वो हम एनवायरमेंट से ले सकते हैं, प्रकृति से प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से जीवन के लिए पानी की जरूरत है। पानी क्या है कि हम वो भी प्रकृति से प्राप्त कर लेंगे, लेकिन भोजन के लिए हमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ेंगे, अपनी अर्न करना, पैसा अर्न करना पड़ेगा और तभी जाकर हम भोजन का बंदोबस्त कर सकते हैं। एक दिन के लिए, एक टाइम के लिए, वन टाइम के लिए आप विभिन्न प्रकार से किसी भी प्रकार की हेल्प लेकर भोजन कर सकते हैं, लेकिन डेली के लिए आपके लिए मुश्किल है। तो इस प्रकार से अपनी दैनिक जीवन को, जरूरतों को पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, तभी जाकर हम अपनी दैनिक जीवन की जो जरूरतें हैं वो पूरा कर सकते हैं। तो इसी आधार पर हम मानते हैं कि हर व्यक्ति की जरूरत एक जैसी नहीं हो सकती। अब अमीर व्यक्ति की जो जरूरत है वो अलग हो सकती है। अब अमीर व्यक्ति के पास कार है, उसके लिए डेली का रूटीन का उसका वर्क है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, उसकी हैबिट भी है कार पर जाना,
एजेंसी में जा रहा है, अपने ऑफिस में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, बिना कार के वो नहीं जा सकता। पूंजीपति है, पैसा है, वो अगर जहाज की यात्रा करना चाहता है, विदेश के अंदर जाना चाहता है, वो आसानी के साथ कर सकता है क्योंकि वो कंपनी का मालिक है, वो एक पूंजीपति है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए कार एक बहुत बड़ी बात है, उसके लिए हवाई जहाज की यात्रा करना एक बहुत बड़ी बात है। तो इस आधार पर हम मानते हैं कि हर व्यक्ति की जो जरूरत है वो एक जैसी नहीं हो सकती, अलग अलग व्यक्तियों की जो जरूरतें हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। तो इस बात पर ध्यान देते हुए हमारी जो जरूरतें हैं समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है। तो जिसके आधार पर आज हम अपना टॉपिक करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द वांट्स, कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसका श्रेणीकरण हम विभाजन कैसे करेंगे, किस आधार पर हम उसका विभाजन करते हैं। तो हम सबसे पहले मोटे तौर पर ये मानते हैं सामान्य तौर पर कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो वांट्स हैं वो 3 रूपों से हो सकती हैं। कौन कौन सी? पहली नेसेसरी, कि जो हमारे दैनिक जीवन की अनिवार्य जरूरतें हैं, जिसको हम अनिवार्य बोल सकते हैं कि जिनके बिना हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, जो कि हमारे जीवन के अंदर अनिवार्य है। जीवन को जीने के लिए हमारी ये जो जरूरतें हैं वो अनिवार्य हैं। दूसरी हमारी जो है कंफर्ट्स वांट्स की, कंफर्ट वांट्स जिसके लिए आरामदायक, जिन जरूरतों को पूरा करके हम क्या महसूस करते हैं, आराम महसूस करते हैं, वो हमारी आवश्यकताएं हो सकती हैं। और तीसरी जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो है लग्जरी वांट्स हो सकती हैं, वो हमारी विलासिताएं जिसके द्वारा हम बिल्कुल विलासतापूर्ण जिंदगी व्यतीत करने के लिए हम इस प्रकार की जो जरूरतें हैं, लग्जरी जरूरतें हैं, वो पूरा करने का प्रयास करते हैं। अब ये जो अलग अलग जरूरतें हैं वो अलग अलग व्यक्ति के द्वारा अलग अलग हो सकती है। जैसे अब हमारे अनिवार्य हमारे लिए क्या है? अनिवार्य हमारे लिए, इनको भी हम क्या, जो हमारी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं इसको भी हम 3 रूपों में बांटते हैं। आगे वो कैसे? कि जिस प्रकार से कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं जिनका हम पूर्ण रूप से जिंदगी के अंदर प्रयोग करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी जीवन रक्षक, जीवन रक्षक कि जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जीवन रक्षक भी हमारी जरूरतें जिसके बिना हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। जिस प्रकार से अब जीवन जीने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, कि जीवन के लिए आपको भोजन की जरूरत पड़ती है। अपने जीवन रक्षण के लिए आपको भोजन की जरूरत पड़ती है। क्या आप लोग भोजन के बिना रह सकते हैं? अब भोजन की प्राप्ति के लिए, भोजन का बंदोबस्त करने के लिए आपको क्या प्रयास भी करने पड़ेंगे, मेहनत भी करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप 2 समय का जो भोजन है वो पूरा कर सकते हैं। क्योंकि भोजन के बिना पानी हमें नेचुरली रूप से प्राप्त हो जाता है, हवा के बिना। ये 3 वो चीजें हैं जिनके बिना हम अपना जीवन, हमारा मनुष्य का जो जीवन है वो संभव नहीं है। लेकिन ये चीजें तो हम नेचुरली रूप से प्राप्त कर सकते हैं कि हवा इन्वायरमेंट से ले सकते हैं, पानी है वो इन्वायरमेंट से ले सकते हैं, लेकिन भोजन के लिए आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपका भोजन के अलावा कपड़ा, हमारे दैनिक जीवन की जरूरत क्या है कि शरीर को, तन को ढकने के लिए आपका जो जीवन रक्षक के रूप में हमारी जरूरत है, हमारी आवश्यकताएं हैं, वो क्या है कि कपड़ा की, तन को, शरीर को ढकने के लिए आपको कपड़े की जरूरत पड़ती है। क्योंकि चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मौसम के अनुसार आपको कपड़े की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा तीसरा जो है वो है मकान, कि रहने के लिए आपको मकान की भी जरूरत पड़ती है। आप भोजन के बिना नहीं रह सकते, आप कपड़े डाले बिना नहीं रह सकते, और रहने के लिए आप 1 दिन 2 दिन खुले आसमान के नीचे रह सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी आपके लिए व्यतीत करने के लिए आपको एक मकान की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे जीवन की एक रक्षक के रूप में हमारी ये जरूरतें हैं, जिनको पूरा करे बिना हम अपने जीवन में कठिनाई महसूस करते हैं।
तो हमें अपने जीवन के अंदर इन चीजों को अनिवार्य रूप से हम मानते हैं कि हमारे जीवन के अंदर ये तीनों चीजें अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी हमारी पहली जरूरत है जो कि हमारी अनिवार्य है, जिसको हम जीवन रक्षक बोलते हैं। दूसरा है हमारा कार्य कुशलता। कार्य कुशलता किस प्रकार से, क्योंकि बिना कार्य किए आप अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते। कार्य कुशलता रक्षक अनिवार्य जरूरत है हमारी। वो किस प्रकार से, क्योंकि जीवन जीना चाहते हैं लेकिन जीवन जीने के लिए हमारी भोजन की जो जरूरतें हैं वो कार्य किस प्रकार से कि हम अपने कार्य की संपन्नता के लिए जिन वस्तुओं की प्राप्ति करना चाहते हैं उसके लिए हमें कार्य करना होगा, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं कि भोजन की प्राप्ति कर सकते हैं। बिना किसी वस्तु का उपयोग किए हम अपने कार्य की संपन्नता नहीं कर सकते, क्योंकि आप फर्नीचर का काम करते हो, आप किसी प्रकार से मौसम के अनुसार किसी कपड़े का काम करते हो, या आप किसी भी प्रकार से मकान बनाने का काम करते हो, तो सामाजिक जीवन के लिए क्या करना होगा, आपको कार्य करना होगा और तभी जाकर आप अपने जीवन की जो दैनिक जरूरतें हैं वो पूरी कर सकते हैं। तो देखिए, सामाजिक जीवन व्यतीत करते हुए बच्चों के लिए शिक्षा देना जरूरी है, मौसम के अनुसार आपके पास कपड़ों का होना जरूरी है, उसी प्रकार से आपके जीवन के लिए भोजन की जरूरी है। तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा यदि आप अपने कार्य के अंदर कुशलता होगी और आप अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कार्य करेंगे। चाहे आप फर्नीचर का काम करते हैं, चाहे आप किसी शॉपकीपर का काम कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार का अन्य कार्य है, तो उसके अनुसार आपको कार्य कुशलता की ओर बढ़ना होगा। इसके अलावा तीसरा जो हमारा है प्रतिष्ठा रक्षक। तीसरी अनिवार्य अवस्था कौन सी है, प्रतिष्ठा। किसकी प्रतिष्ठा, जो आपका जीवन है, प्रतिष्ठा रक्षक कि अपने जीवन के लिए क्या किया जाता है, प्रतिष्ठा। एक जीवन के अंदर हमारी अनिवार्य है कि हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए उन रीति रिवाजों को पूरा करते हैं जो कि आज हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं। हमारे संस्कार हैं, हमारा कल्चर है, हम अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उन जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से किसी भी प्रकार का त्यौहार है, यदि आप दीपावली का त्यौहार आता है और आप त्यौहार नहीं मनाते, जैसे दीपक दिए ना जलाना, ठीक है, उस दिन मिठाई ना खरीदना, घर बैठे रहना, शॉपिंग ना करना, तो क्या है कि लोग क्या कहते हैं कि क्या आपको इस त्योहार के किसी प्रकार की खुशी नहीं है। तो आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए उस प्रकार रक्षाबंधन का त्योहार आता है, क्या उस दिन हम रक्षाबंधन के द्वारा एक भाई बहन से राखी बनवाता है, क्या उस आप परंपरा को पूरा नहीं करते। तो इस प्रकार से मकर संक्रांति का त्योहार आता है, क्या उसके दिन आप किसी प्रकार के रीति रिवाज पूरा नहीं करते। लोहड़ी का त्योहार आता है, तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के हमारे त्योहार आते हैं जिनके अंतर्गत हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अब किसी घर के अंदर विवाह शादी है तो विवाह शादी के अंदर आपको अपनी रस्म के मुताबिक जो बारात आती है उसका सम्मान करना पड़ता है। तो अपनी प्रतिष्ठा को यदि आप बारात का स्वागत नहीं करोगे तो लोग आस पड़ोस क्या कहेंगे, तो उनकी जरूरत के मुताबिक आपको उनका सम्मान करना होगा। तो लड़की को उपहार स्वरूप हम शादी के अंदर कुछ ना कुछ दहेज देते हैं, तो वो परंपरा भी निभानी होगी। तो अपनी प्रतिष्ठा को रखने के लिए अपनी इस प्रकार की जो, अब देखिए कि लड़की की शादी करनी है, चाहे त्योहार मनाना है, चाहे परंपरा निभानी है, तो उसके लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है। बिना धन के क्या आप उन जरूरतों को पूरा कर सकते हो, क्या बिना धन के आप अपनी लड़की की शादी कर सकते हो। तो इसलिए हमें किस बात का ध्यान रखना है, आपको इस बात पर ध्यान दे देना है कि जिसके अंतर्गत हम अपने आसानी के साथ अपने जीवन से जुड़ी हुई जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर सकते हो। तो ये हमारी है अनिवार्य, कौन कौन सी, जीवन रक्षक, जीवन जीने के लिए आवश्यकता को पूरा करना, कार्य कुशलता, जीवन रक्षक अवस्था को पूरा करने के लिए, और तीसरी हमारी है प्रतिष्ठा रक्षक, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रख सकते हो। ये हमारे लिए जीवन के अंदर ये तीन प्रकार की पहली जो हमारी नेसेसरी है जीवन की, उसके लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं।
अनिवार्य रूप से है। दूसरी हमारी आती है आरामदायक। आरामदायक कि इसके अंतर्गत आप आरामदायक महसूस करते हो। आरामदायक वो क्यों? क्योंकि इनको पूरा करके हम अपने जीवन को आरामदायक महसूस करते हैं। जैसे अब देखिए कि आप अपने घर के अंदर रह रहे हो, आपने इन जरूरतों को पूरा कर लिया, उसके लिए अब आपको अपना आरामदायक जीवन व्यतीत करने के लिए आप काम से थके हुए आए हो, आपको आराम करना है, तो आपके घर के अंदर यदि पंखा नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, क्या आप आराम के साथ गर्मी के मौसम में कंफर्टेबल महसूस कर पाओगे? नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हमें अपनी बॉडी को अगर उससे काम लेना है, उसके लिए भोजन जिस प्रकार से जरूरी है, उसी प्रकार से हमारी इस शारीरिक थकावट को दूर करने के लिए हमारी बॉडी का रेस्ट करना भी जरूरी है। और उसके लिए आपके पास घर के अंदर सामान, आपका फर्नीचर होना, घर के अंदर बिजली की व्यवस्था होना और घर के अंदर पंखे की व्यवस्था होना। जिस प्रकार से एक विद्यार्थी के लिए किताबें जरूरी हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उसी प्रकार से घर के अंदर आराम करने के लिए आपके पास किचन के अंदर आपका भोजन बनाने के लिए जिसका सामान जरूरी है, उसी प्रकार से आराम करने के लिए भी आपके विभिन्न प्रकार की जो जरूरतें हैं आपको वो पूरा करनी होगी। चाहे वो बैठने के लिए सोफा है, चाहे सोने के लिए आपका बेड है, चाहे पंखा है, या किसी भी प्रकार की कोई कुर्सी मेज है, इस प्रकार की जो जरूरतें हैं वो हमारी आरामदायक जरूरतें हैं। जिससे क्या होता है कि हम अपने सामाजिक जीवन के दौरान इन आवश्यकताओं की पूर्ति करके अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आरामदायक महसूस करते हैं। तो एक सामान्य, एक मध्यम वर्ग के लिए, व्यक्ति के लिए इन जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या कहता है, हर संभव प्रयास किया जाता है ताकि हम अपनी इन जरूरतों को पूरा करके अपना जो सामान्य जीवन है वो शांति के साथ व्यतीत कर सकते हो। इसलिए हम ये आरामदायक अवस्थाएं हैं उनको पूरा करने का भी हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है। तीसरी इसकी बात आती है हमारी विलासिताएं। विलासिताएं क्या है कि विलासिताएं जिसके अंदर हम लग्जरी जरूरतें, वो लग्जरी जरूरतें किस प्रकार से, ये भी दो प्रकार की होती हैं। जो हमारी लग्जरी जरूरतें हैं ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो हानि रहित होती है और एक हानिकारक विलासिताएं होती हैं। जैसे हानि रहित कौन सी होती है? क्योंकि जिस प्रकार से स्वतंत्रता हमारी दो तरह से हो सकती है। किस प्रकार से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। जिसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि सकारात्मक के अंदर देखते हैं कि बंधनों सहित स्वतंत्रता हमारी, जिसके अंतर्गत हम कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए अपनी स्वतंत्रता की पालना करते हैं कि हम कानून का उल्लंघन नहीं करते। और एक होती है नकारात्मक, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि बंधनों से रहित होकर हम अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कानूनी दायरे से बाहर जाकर हम नशीले पदार्थों को बेचना शुरू कर दें। वो क्या है, एक प्रकार की हम कानून की उल्लंघना करते हैं और अपनी मन के अंदर हमारी जो इच्छा होती है हम वो करने का प्रयास करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लग्जरी वांट्स, कुछ लग्जरी वांट्स क्या है कि जिसके अंदर हम अपनी जो विलासिताएं हैं वो दो तरह से हैं। एक तो हमारी हानि रहित है, जिससे अपनाने से हमारी बॉडी को, हमारे जीवन को हानि नहीं पहुंचती। जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा क्या मानते हैं, जैसे घर के अंदर मखमली कालीन है, आपके पास एप्पल का फोन है, आपके पास लग्जरी गाड़ी है, आपके पास हीरे जवाहरात के आभूषण है, तो ये सब क्या है, लग्जरी की चीजें हैं। क्योंकि आपके पास धन है और आप एक पूंजीपति हो, और पूंजीपति हो और जिसके कारण आप अपनी इस प्रकार की लग्जरी जरूरतों को पूरा कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी आवश्यकता है। आप हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हो, आपके पास पैसा है, आप सिंगापुर घूमना चाहते हो, विजिट करना चाहते हो, आप कर सकते हो। अब एक कंपनी का मालिक है, एक कंपनी का एजेंट है, उसके लिए एक देश से दूसरे देश जाना हवाई जहाज के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए वो लग्जरी हो सकती है।
उसके लिए, एक अमीर व्यक्ति के लिए वो हैबिट है, आदत है एक प्रकार की। लेकिन एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, उसके लिए कार ले लेना, एक अच्छी कार ले लेना और एक अच्छा फोन ले लेना, वो उसके लिए वो लग्जरी हो सकता है। लेकिन अमीर व्यक्ति के लिए वो लग्जरी नहीं हो सकता, उसके लिए वो सामान्य आवश्यकता हो सकती है। इसलिए पहली जो हमारी लग्जरी होता है कि हानि रहित हो सकती है, जिससे क्या होता है किसी प्रकार की कोई हानि ना होना। अब सामान्य व्यक्ति कोई कपड़ा खरीदता है, उसके लिए 2000 रुपये का कपड़ा खरीदना एक लग्जरी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक अमीर व्यक्ति के लिए 15,000 रुपये का कोई सूट खरीदना या 20,000 रुपये का सूट खरीदना उसके लिए लग्जरी नहीं हो सकता। एक गरीब या मध्यम वर्ग के लिए 15,000 रुपये का सूट खरीदना, शॉपिंग करना वो लग्जरी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये हम ये मानते हैं जो ये विलासिताएं हैं हमारी, वो लग्जरी सामान्य व्यक्ति के लिए या मध्यम वर्ग के व्यक्ति होता है उसके लिए हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि हानिकारक विलासिताएं, जिसके अंतर्गत हम मानते हैं जिसकी पूर्ति हम मनुष्य की कार्य कुशल है बुरा प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार से? आप अमीर हो बट आप डेली शराब का सेवन शुरू कर दिया आपने, वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। आपको ये परवाह नहीं है कि आपका पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन वो आपके लिए हानिकारक आपकी बॉडी के लिए हो सकती है। आप महंगी, आप कॉस्टली शराब पी रहे हो और 2 टाइम पी रहे हो तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। आप देखिए कि अमीर व्यक्ति के लिए 2000 रुपये की ड्रिंक खरीदना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, उसके लिए वो लग्जरी हो सकती है, लेकिन हानिकारक दोनों के लिए, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, दोनों के लिए हानिकारक हो सकती है। आप किसी प्रकार का नशा करते हैं, अफीम का नशा करते हैं, वो हालांकि महंगी है, लेकिन हालांकि लग्जरी है, लेकिन वो आपकी बॉडी को नुकसान कर सकती है। तो इस आधार पर यह माना जाता है कि इस प्रकार की जो जरूरतें हैं हमारी लग्जरी हो सकती हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर उसका नुकसान भी हो सकता है। तो इस आधार पर हम ये मानते हैं कि हमारी ये 3 तरह की जो आवश्यकताएं हैं, जिसके अंदर हमारी नेसेसरी जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, दूसरी हमारी कंफर्ट्स जो आरामदायक है जिससे हमारे जीवन को आराम मिलता है, और तीसरी प्रकार की हमारी लग्जरी विलासिताएं कि जिसके द्वारा हम आनंद की अनुभूति करते हैं। हम बिल्कुल अपने आप को दूसरों से उच्च समझने के लिए इस प्रकार की, चाहे हमारा मोबाइल है, आईफोन है, चाहे हमारी लग्जरी गाड़ी है, चाहे हमारी ड्रेसेस हैं, चाहे वो हमारे किसी प्रकार के आभूषण हैं, वो हमारे लग्जरी हो सकते हैं। इन जरूरतों को पूरा हम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे फैक्टर अफेक्टिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द वांट्स, कि जो ऐसे कौन से कारक हैं जो हमारे क्लासिफिकेशन के दौरान हम ये मानते हैं कि हमारी आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं, जब हम उनका श्रेणीकरण करते हैं उनको प्रभावित करते हैं। जैसे सबसे पहले है हमारा इनकम, हमारी आय, कि जो इनको प्रभावित करते हैं। आय, आम व्यक्ति की आय, इनकम सोर्सेस, कि आपकी आय है वो इस प्रकार की आवश्यकताओं को प्रभावित करती है। वो क्यों करती है? क्योंकि एक अमीर के लिए, क्योंकि अमीर व्यक्ति की जो इनकम है वो मंथली बहुत ज्यादा है। अब उसके लिए कार कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक मध्यम वर्ग के लिए, एक मजदूर वर्ग के लिए आय का कम होना वो हमारी जरूरतों को प्रभावित करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि इसके अंतर्गत देखिए कि दूसरी, यदि हम इससे जुड़ा हुआ पॉइंट करें, व्यवसाय, व्यवसाय किस प्रकार से हमारा बिजनेस। अब देखिए आपका व्यवसाय है, आप एक शॉपकीपर हो और आपकी मंथली जो इनकम है वो 50,000 रुपए हो सकती है, क्योंकि आपका बिजनेस इस प्रकार से है। और एक मजदूर है और उसकी जो आय है वो 5,000 रुपए महीना भी हो सकती है, तो वो अपने दैनिक जीवन के रक्षक के लिए उन जरूरतों को तो पूरा कर सकता है, लेकिन अपनी जो आरामदायक जरूरतें हैं वो पूरा नहीं कर सकता। आरामदायक जरूरतें हैं, आपके आय से आपको 50,000 रुपये इनकम हो रही है, आप अपनी आरामदायक जरूरतें पूरी कर सकते हो, लेकिन एक मजदूर व्यक्ति 5,000 में अपनी आरामदायक या लग्जरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। तो इसके लिए
ये मानते हैं कि हमारा कुछ न कुछ इस हद तक जो हम प्रभावित करने वाला जो कारक है वो हमारा दृष्टिकोण, व्यक्तिगत दृष्टिकोण भी प्रभावित करता है। वो किस प्रकार से कि आप एक धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत दृष्टिकोण वो किस प्रकार से, वो इस आधार पर कि जो व्यक्ति भगवान को मानता है उसके लिए किसी भी धर्म की पुस्तक या ग्रंथ उसके लिए सार्थक सिद्ध हो सकता है, वो उसके धर्म के लिए अनिवार्य हो सकता है यदि आप आस्तिक हैं और भगवान के अंदर विश्वास रखते हैं। लेकिन यदि जो व्यक्ति नास्तिक है उनके लिए वो धर्म की पुस्तकें, धर्म के ग्रंथ एक व्यर्थ की वस्तुएं मानी जा सकती हैं। अब एक हीरा है, जौहरी उसकी कीमत को जानता है, बट एक मजदूर व्यक्ति है वो हीरे की कीमत को नहीं जानता क्योंकि उसको हीरे की परख नहीं है कि उसकी क्या कीमत हो सकती है। तो इस आधार पर माना जाता है कि हमारा जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है वो भी बहुत मायने रखता है, जिसके माध्यम से हम अपनी इस प्रकार की जरूरतों को अलग अलग बांट सकते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है आदत। आदतें, हैबिट हमारी वो क्यों, किस प्रकार से, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जिन व्यक्तियों को चाय, बीड़ी, सिगरेट आदि क्या होती है कि वो रूटीन के अंदर जब उनका प्रयोग करते हैं वो उनकी आदत बन जाती है, वो उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति चाय का सेवन नहीं करते उनके लिए वो आदत नहीं बनती, वो उसको बीड़ी, सिगरेट या कोई भी अन्य चीज है उसको देखते हैं कि इससे हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है, लेकिन वो अपनी इनको हैबिट नहीं बनाती। तो इस आधार पर ये क्या है कि ये भी हमारे एक रूप से प्रभावित करने वाला कारक माना जाता है। नेक्स्ट है कि वस्तु की कीमत, कि किसी भी रूप से हम मानते हैं किसी वस्तु की जो कीमत है, वस्तु की कीमत ये भी हमारा निर्धारण करती है। वो किस प्रकार से निर्धारण करती है कि जिसके आधार पर हम ये मानते हैं कि वैल्यूज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि हमारी जो भी वस्तुएं हैं उसकी कीमत जैसे जैसे बढ़ती है तो उसके आधार पर हम उसको, क्योंकि अगर वस्तु की कीमत कम है तो हम उसे आसान से एक सामान्य व्यक्ति भी खरीद सकता है और जो मजदूर व्यक्ति है वो भी खरीद सकता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी कीमत बढ़ गई तो वो लग्जरी हो सकती है। मान लीजिए मार्केट के अंदर एक जो प्याज का भाव है वो 10 रुपए या 15 रुपए या 20 रुपए है, उसको देखिए कि एक पूंजीपति भी घर के अंदर प्रयोग करता है, एक सामान्य व्यक्ति भी प्रयोग करता है और एक मजदूर व्यक्ति भी करता है। यदि यही प्याज का भाव 100 रुपीज क्रॉस कर जाए तो अमीर व्यक्ति तो आसानी के साथ फिर भी उसको खरीदता है, लेकिन मजदूर व्यक्ति के लिए वो एक प्रकार की लग्जरी हो जाएगी क्योंकि उसकी कीमत है वो बढ़ जाती है। तो इस आधार पर यह माना जाता है कि वस्तु की कीमत भी निर्धारित करती है। इसके अलावा समय व स्थान, समय व स्थान किस प्रकार से, क्योंकि समय और अलग अलग हम स्थान के रूप में ये मानते हैं कि जिसके आधार पर हम समय और परिस्थितियां या स्थान के अनुसार हमारे जो आवश्यकताएं हैं वो बदलती रहती हैं। जैसे एक समय था जब रेडियो एक प्रकार की लग्जरी वस्तु माना जा सकता था, क्यों, क्योंकि वो हर व्यक्ति के पास नहीं था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसकी कीमत में बदलाव आया और मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति था वो भी खरीदने लगा, लेकिन एक ऐसा समय आया कि मजदूर व्यक्ति भी उसको खरीदना शुरू कर दिया। क्योंकि समय के साथ साथ और धीरे धीरे करके हम स्थान की बात करें तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे इंग्लैंड जैसे देश हैं तो वहां पर आप किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा सामान खरीदना चाहोगे तो उसकी कीमत और भारत